एक मन में एक भय है पेशेंट्स के कि मैडम ड्यूरिंग आईवीएफ हमारा ही तो बच्चा होगा ना, किसी और के अंडे या शुक्राणु तो नहीं ले लिए जाएंगे या किसी भ्रूण से एक्सचेंज तो नहीं हो जाएगा। माय डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर रेणु सिंह गहलोत, रेणु आईवीएफ गहलोत हॉस्पिटल कानपुर से आपको पहले तो ये कॉन्फिडेंस दिलाना चाहती हूँ कि जितने अच्छे सेंटर्स हैं उनमें सभी चीजों की एक बहुत ही स्टैंडर्ड प्रक्रिया है। कुछ भी कार्य किया जाता है तो ये सिर्फ डॉक्टर रेणु नहीं कर रही है। अगर आपने हमारे सेंटर से आईवीएफ कराया है या इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट कराया है तो आपको पता होगा कि हमारी ये पूरी टीम है जिसमें हमारी एंड्रोलॉजिस्ट अनीता मैडम है, प्रियंका है, आशी है, साइकोलॉजिकल काउंसलर है, डाइट योगा सबको बताने वाले लोग हैं। और इसी के साथ जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन शुरू होता है, हमारे यहाँ शुरू होता है रजिस्ट्रेशन का मतलब आपकी एंट्री। और जैसे ही आपकी एंट्री होती है, आपका आधार कार्ड उसके साथ लगाया जाता है, आपकी फोटोग्राफ, आपकी सारी और आइडेंटिटी पॉइंट्स लिखे जाते हैं और उसके बाद आईवीएफ की प्रक्रिया शुरू की जाती है। तो ये जो भ्रूण बदलने की बात अगर करें तो जब भी कभी हम अपने आईवीएफ सेंटर में कार्य करते हैं, जब हस्बैंड का सीमन सैंपल लिया जाता है, मेक श्योर कि आप अपने कंटेनर पे ये देखें कि आपका नाम लिखा हुआ है, डेट और टाइम लिखी हुई है। इसी तरीके से अंदर भी जब ऑपरेशन थिएटर में या लैब में कुछ भी कार्य होता है, वहां एक पूरी टीम होती है। क्लिनिशियन जो एग्स निकाल रहे हैं, एम्ब्रियोलॉजिस्ट जो एग्स को छांट रहे हैं, वो सब चीजों में हर एक उसमें मार्कर्स होते हैं, ट्रेंड्स होते हैं जिससे हम करते हैं। और साथ ही साथ जब आपका एम्ब्रियो बन जाता है, उसको जब इंक्यूबेटर में फर्टिलाइज होने के लिए और आगे एम्ब्रियो की ग्रेडिंग के लिए रखा जाता है, उसमें भी एक प्रॉपर मार्किंग, चार्टिंग, आइडेंटिफिकेशन सारी चीजें कर कर ही कार्य होता है। तो अगर आप एक अच्छे सेंटर में कार्य करते हैं तो डेफिनेटली इसके चांसेस नेग्लिजिबल है। दूसरी बात आती है कि मैडम हॉस्पिटल में तो बच्चा नहीं बदल जाएगा। ये सारे एपिसोड्स बहुत पहले हुआ करते थे, बट आज सभी अच्छे हॉस्पिटल्स में जब मदर एडमिट होती है उसकी भी यूएचआईडी एक हम एंटर करते हैं। और जैसे ही बेबी डिलीवर होता है, तो अगर आपका हॉस्पिटल में कभी भी डिलीवरी हुई हो, आपने देखा हो कि हस्बैंड को अटेंडेंट को बुलाकर बच्चे के फुटप्रिंट्स ले लिए जाते हैं और साथ ही साथ बच्चे को तुरंत ही एक टैग भी दे दिया जाता है। तो इस तरीके की बातें अच्छे सेंटर्स में नहीं होती है। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। और अगर जरूरत भी पड़ती है, मान लीजिए किसी को सीमेन डोनर की जरूरत है, तो गवर्नमेंट के गाइडलाइंस आज बहुत स्ट्रिक्ट है। एज पर एआरटी एक्ट हमें आपका आधार कार्ड, एफिडेविट, डोनर का आधार कार्ड सब कुछ एंटर करना पड़ता है। हम आपसे एक्स्ट्रा मनी चार्ज करते हैं सीमेन डोनर के लिए। इसी तरह अगर oocyte डोनर लेना है उसके लिए भी आपसे एक एक्स्ट्रा मनी चार्ज किया जाता है। तो जस्ट आप बिल्कुल दिल पर हाथ रखिए, विश्वास रखिए सेंटर पर। इस तरीके की जो भी अच्छे सेंटर्स है वहां पर पूरी प्रक्रिया है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल से, एसओपी से, जिसमें इस तरीके की चीजें होना ना के बराबर है।